So hey guys, I hope you all are doing good. I am your business communication दीदी. So अभी तक हमने जितना भी पढ़ा था उतना सब कुछ याद होगा ही, क्योंकि हमने बहुत बार रिवाइज कर लिया था और बहुत ज़्यादा मीन्स वी हैव गॉन थ्रू द टॉपिक, पूरा डीपली हमने पूरा पढ़ लिया था. कौन सा टॉपिक था? वो था हमारा जौहरी विंडो. तो जौहरी विंडो ने बहुत टाइम ले लिया था. उसके बाद हमने किया था, हाँ ये किया था, सो इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन किया था. और अभी आज हमें कम्युनिकेशन फ्लो स्टार्ट करना है. ओके, लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ पार्ट ए में हमने जो किया था. ओके, ये जौहरी विंडो, तो उसमें एक थियरी पढ़ी थी, डेफिनेशन जो मैंने आपको याद करने लगाया था. ठीक है, किसने डिवाइस किया था? एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था, जोसेफ लफ्ट एंड हैरी इंगैम. इसे याद कैसे करना था? जो दो नाम जुड़ के आए थे, मीन्स जोसेफ, मीन्स JO मीन्स जोसेफ, HA मीन्स हैरी. ठीक है, फर्स्ट पब्लिश कहाँ पे हुआ था? वेस्टर्न ट्रेनिंग लेबोरेटरी इन ग्रुप में हुआ था. ओके, एंड ये दो चीज़ यहाँ पे याद रखनी थी. उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स और दो आइडियाज एक्सचेंज करना, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होना. And the main thing we have learned that day was this जौहरी विंडो. यहाँ पे कितना कुछ अलग अलग पढ़ा था, थोड़ा कंफ्यूजिंग तो नहीं था बट फिर भी थोड़ा दिमाग में पक रही थी खिचड़ी. सो वी विल रिवाइज इट अगेन. उस दिन भी मीन्स पास्ट लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर हमारा था, लेक्चर 3, उसमें भी मैंने इसे जौहरी विंडो को 2 बार, पहले तो बहुत डिटेल में यहीं पे एक्सप्लेन किया था. देन उसके बाद हमने ये सिंगल स्लाइड्स को बहुत डीपली पढ़ा था. फिर से जब मैं लेक्चर ख़त्म करवाने में आ रही थी, एंड अप करवाने में आ रही थी, तब भी हमने फिर से क्या किया था? रिवाइज किया था. तो अभी तक हमारा जौहरी विंडो 3 बार रिवाइज हो चुका है. दिस इज दी 4th टाइम. ओके, नाउ तब आप लोग सोच रहे होगे दीदी आपने डेफिनेशंस नहीं करवाई. तो मैं ऐसा होप करती हूँ दैट आई होप दैट नाउ यू हैव लर्नड इट. ठीक है, आप लोगों को वो बहुत अच्छे से मेमोराइज्ड हो चुका होगा. सो मैं फिर से एक बार करवाऊंगी, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन फिर भी आई होप कि तुम लोग को याद होगा. ठीक है, नाउ जौहरी विंडो एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो एक था नोन टू अदर्स, नोन टू सेल्फ. तो इसमें एक था ओपन सेल्फ. ओपन सेल्फ में क्या होता है कि आपको भी और आपके सामने वाले पर्सन को भी आपके बारे में सारी की सारी चीज़ें पता होती है और आपको भी आपके बारे में सारी चीज़ें पता होती है. ब्लाइंड सेल्फ में हमने क्या देखा था कि यहाँ पे क्या होता है कि आपको खुद के बारे में कुछ नहीं पता होता है, लेकिन दूसरों को हमारे बारे में बहुत कुछ पता होता है. देन हिडन सेल्फ, यहाँ पे क्या होता है कि हमें हमारे बारे में बहुत कुछ पता होता है, लेकिन सामने वाले को नहीं पता होता है. और अननोन टू सेल्फ मतलब कि ना हमें पता है ना उसे पता है. मीन्स दैट इंफॉर्मेशन अबाउट यू दैट नाइदर यू नॉर अदर्स नो. दिस वाज जौहरी विंडो. देन उसके बाद हमने बहुत डिटेल में इसे पढ़ लिया था. एक एक पॉइंट बहुत डीपली मैंने समझाई थी. लिटरली इसने आई थिंक पूरा लेक्चर ले लिया था. ठीक है, सो दिस वाज आवर जौहरी विंडो एंड लेट्स मूव टू द अदर टॉपिक, दैट इज आवर पार्ट बी. और यहाँ पे हमने पढ़ा था इंटरनल कम्युनिकेशन, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन. इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ही ऑर्गेनाइजेशन में हमारी जो इंफॉर्मेशन है यहीं तक रहेगी. ठीक है, इसी एक्सटेंड तक रहेगी, हम इसे आगे जाके और शेयर नहीं कर सकते हैं. वैसे ही एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में, कि इंटरनल कम्युनिकेशन में एक एंगल से बोल सकते हैं हमारे ही कंपनी का सीक्रेट है, लेकिन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि वो हम दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को भी बता सकते हैं, दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल को भी बता सकते हैं, इंडिविजुअल को भी बता सकते हैं. एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में हम बता सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू आ next topic of the day, that is communication flow. What is that? That is communication flow. Now there are 4 types of communication. Let me take the highlighter. हमारा हाइलाइटर हमारे साथ ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि पेन तो डिस्टर्ब ही कर देता है. नहीं, पेन ही हम यूज करते हैं शायद, है ना. क्या करूँ, भूल जाती हूँ मैं कभी कभार.
नाउ कम्युनिकेशन फ्लो में कितने टाइप्स है? कम्युनिकेशन में टोटल 4 कितने हैं? टोटल 4 है, 4 टाइप्स है। एक है अपवर्ड कम्युनिकेशन, सेकेंड इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, थर्ड इज डायगोनल एंड फोर्थ इज हॉरिजॉन्टल। अब बोलो कि दीदी कम्युनिकेशन तो कम्युनिकेशन ही है ना, बात ही तो करनी है, ऐसे करो वैसे करो कैसे भी करो, बात ही करनी है ना, कम्युनिकेट ही करना है, कन्वर्सेशन ही करना है। हाँ बात ही करनी है। मुझे भी जब मैं भी CA-CET में थी मुझे भी ऐसा लगता था भाई बात ही तो करनी है, क्यों? लेकिन अलग अलग होता है। अपवर्ड में कम्युनिकेशन अलग होता है, लाइक बॉस से इंफॉर्मेशन आके एम्प्लॉय की तरफ जाती है। डाउनवर्ड में एम्प्लॉय से लेके बॉस तक की इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, तो मैं अभी बस ऐसा रफ आइडिया दे रही हूँ, अभी जाएंगे हम आगे, वहां पे डिटेल में समझाऊंगी। तो अपवर्ड कम्युनिकेशन है, डाउनवर्ड है, डायगोनल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन ही है, मुझे भी पता है, लेकिन क्या होता है कि सब सब्जेक्ट्स किसी ना किसी रीजंस के वजह से कुछ डिटेलिंग देते ही है अपन को, है ना। नाउ लेट्स सी हियर, देखो सॉरी अपवर्ड में मैंने गलत बोल दी थी, मैंने अपवर्ड में बोला था कि बॉस से एम्प्लॉय के पास जाती है, ऐसा नहीं है। अपवर्ड कम्युनिकेशन में वर्कर या मतलब एम्प्लॉय से बॉस तक की जाती है। सो नाउ हियर सबसे पहले मैं आपको ये इमेज करवा दूं। पता है मैंने ये इमेजेस क्यों लगवाई हूँ? मैंने ये इमेजेस इसलिए यहाँ पे इंसर्ट की हूँ क्योंकि आप लोग को समझे कि आप इतना नहीं भी पढ़ोगे, ये जितना भी मैंने ये पैराग्राफ दी हूँ यहाँ पे, ये आपने नहीं भी पढ़ा, सिर्फ आपने ये इमेज भी देख ली तो आपको रिकॉल होगा कि दीदी ने ये पढ़ाया था। इमेजेस देख के आपको समझेगा हाँ भाई ऐसा था, है ना। तो फिर पूरा रिवाइज नहीं भी किया, ऊपर से भी देख लिया, फिर भी पता चल जाता है। ओके, सो अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है कि वर्कर की कोई इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, जैसे कि वर्कर ने क्या किया होगा, वर्कर ने की होगी स्ट्राइक। ठीक है, मतलब सैलरी नहीं मिल रही होगी, कुछ नहीं मिल रही होगी, उसकी वजह से उन्होंने स्ट्राइक कर दिया, कुछ कर दिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पे प्रोडक्शन सुपरवाइजर तो इन लोग को देख रहा था तो उसको पता चल गया। तो अब ये प्रोडक्शन सुपरवाइजर क्या करेगा, ये अपने असिस्टेंट प्रोडक्शन सुपरवाइजर को बताएगा, जो इसके ऊपर की अथॉरिटी है, जो ये हाई अथॉरिटी है। ठीक है, उनको बताएगा। और फिर ये जो हाई अथॉरिटी है वो जो ब्रांच मैनेजर होगा, ठीक है, अपनी अपनी सबकी एक ब्रांच होती है, तो फिर वो प्रोडक्शन मैनेजर को बताएगा कि इन वर्कर्स ने क्या किया है, स्ट्राइक की है। नाउ लेट्स रीड आउट। Communication that flows to a higher level in an organization is called upward communication. यहाँ पे क्या होता है कि to a higher, to a, ठीक है, from a नहीं बोला है यहाँ पे, just focus on the words, focus on the grammar. सबसे important यहाँ पे क्या होता है कि grammar. ठीक है, from higher level बोलते तो क्या हो जाता, from higher level बोलते तो higher level से मतलब प्रोडक्शन मैनेजर से वर्कर के पास जाता, लेकिन to a higher level बोला है मतलब कि वर्कर से किसके पास जा रहा है, प्रोडक्शन मैनेजर के पास जा रहा है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड अपवर्ड कम्युनिकेशन। ठीक है, इट प्रोवाइड्स फीडबैक ऑन हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनिंग। ये यहाँ पे स्पेस हो गई है, शायद नहीं, मतलब हो ही गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि फीडबैक देता है। फीडबैक किस चीज के बारे में देता है कि ऑन हाउ वेल द ऑर्गेनाइजेशन इज फंक्शनिंग। ठीक है, कैसा मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे वर्क कर रही है, ये किसे हमें बताना होता है, ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्शन मैनेजर को सब बताना होता है। अगर ये खराब वर्क कर रही होगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्शन मैनेजर उस पर कुछ ना कुछ तो स्ट्रिक्टनेस लेगा, कुछ ना कुछ पनिशमेंट देगा, कुछ ना कुछ करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये इसको क्या करता है, सुपरवाइज करता है। देन द सबऑर्डिनेट्स use upward communication to convey their problems and performances to their superiors. तो ये जो subordinates होते हैं मतलब वर्कर्स किसे बताएंगे, वर्कर्स के लिए उनकी सुपेरियर अथॉरिटी कौन है, प्रोडक्शन सुपरवाइजर है। तो ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स किसे शेयर करेंगे, प्रोडक्शन सुपरवाइजर को शेयर करेंगे। अब प्रोडक्शन सुपरवाइजर डायरेक्टली कुछ एक्शन नहीं ले पाएगा, तो प्रोडक्शन सुपरवाइजर किसको बताएगा, अपने हायर अथॉरिटी को बताएगा कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम मेरे वर्कर्स को आ रही है। ठीक है, एंड ये भी ऑब्वियसली असिस्टेंट प्रोडक्शन मैनेजर है, तो ये भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये इसका असिस्टेंट है। जब तक ये जो है हमारा भोलाराम,
ठीक है, ये जो हमारा भोला राम है, जब तक ये इसको नहीं बोलेगा कुछ एक्शन लेने के लिए, तब तक ये एक्शन ले पाएगा क्या, कुछ डिसीजन ले पाएगा क्या? ऑब्वियसली नॉट। तो भोला राम को, ठीक है, रामलाल को बताना पड़ेगा। ओके, नाउ so this was the upward communication. I will read out again. Communication that flows to a higher level in an organization is called upward communication. To a higher, बहुत अच्छे से याद रखना. It provides feedback on how well the organization is functioning. The subordinates use upward communication to convey their problems and performances to their superiors. तो अपवर्ड कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है कि एम्प्लॉय से बॉस तक की इंफॉर्मेशन जा रही है, मतलब इमेजेस के थ्रू मैं जाऊँ, ठीक है, मतलब वर्कर से प्रोडक्शन मैनेजर तक के क्या जा रही है, उनकी जितनी भी कुछ इंफॉर्मेशन होगी वो किसके पास जा रही है, प्रोडक्शन मैनेजर के पास जा रही है। देन व्हाट इज नेक्स्ट? नेक्स्ट इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड मतलब वही, अब अपवर्ड समझ गया ना, तो डाउनवर्ड भी ऑब्वियसली समझ गया होगा कि डाउनवर्ड में क्या होगा कि भोला राम, ठीक है, किसको बताएगा? रामलाल को बताएगा। ओके, भोला राम किसको बताएगा? रामलाल को बताएगा। रामलाल किसको बताएगा? इसका नाम क्या रखूं यार? भोला राम, रामलाल, कुछ मिलता जुलता। हाँ ठीक है, भोला राम, रामलाल और हरि राम, जो भी है, ठीक है। सो हरि राम को बताएगा। तो हम हरि राम कौन है? प्रोडक्शन सुपरवाइजर है। फिर प्रोडक्शन सुपरवाइजर सारे वर्कर्स को बताएगा। अब सारे वर्कर्स जितने भी है उनके नाम नहीं मालूम रखना, मैं रख सकती हूँ, उनका नामकरण मुझे नहीं करना है, ठीक है। तो किसने? भोला राम ने रामलाल को बताया, रामलाल ने हरि राम को बताया और हरि राम ने वर्कर्स को बताया। तो ये क्या है? हमारा डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। नाउ कम्युनिकेशन दैट फ्लोज, यहाँ पे देखो, फ्रॉम अ, तो इसे कहते हैं ग्रामर। जो हमें देखते हैं सेकेंड या थर्ड चैप्टर में, वो जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा इंग्लिश वोकैबुलरी एंड ग्रामर, वो कवर करवाऊंगी, ठीक है। वैसे तो सीएस बन रहे हो तो इंग्लिश अच्छी होगी तुम लोगों की, आई होप, मतलब अच्छी तो होगी, बेसिक तो होगा। प्रोफेशनल तो मेरा भी मतलब है प्रोफेशनल, लेकिन उतना भी नहीं है ना, और सीखना बाकी है बहुत कुछ, ठीक है। जितना भी सीखो कम ही पड़ता है। एजुकेशन इज ओशन, समंदर है, समंदर खत्म ही नहीं होता कभी। कम्युनिकेशन दैट फ्लोज फ्रॉम अ हाई लेवल इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू टू अ लोअर लेवल है, वो टू एस हो गया, यहाँ पे ए है गाइस, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं टेक्स्ट कर पाती होगी तो मैं टेक्स्ट करूंगी। तो ये जो है यहाँ पे ए है, ए ओ या, ठीक है। टू अ लोअर लेवल इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोडक्शन मैनेजर से, मतलब बॉस से एम्प्लॉय तक की इंफॉर्मेशन जा रही है, तो ये क्या हो गया? हायर लेवल से, फ्रॉम अ हायर लेवल टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ लोअर लेवल। इसे क्या कहते हैं हम? डाउनवर्ड कम्युनिकेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, कम्युनिकेशन फ्रॉम सुपेरियर्स, फ्रॉम किससे? फ्रॉम सुपेरियर्स, ठीक है। यहाँ पे स्पेस आ गई है, ठीक है ना, तो उसके वजह से समझ लेना थोड़ा सा। फ्रॉम सुपेरियर टू सबऑर्डिनेट्स, वहां पे क्या हो रहा था? फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपेरियर जा रहा था अपवर्ड कम्युनिकेशन में। यहाँ पे फ्रॉम सुपेरियर्स टू सबऑर्डिनेट्स आ रहा है। इन चेन ऑफ कमांड इज अ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली वर्कर्स इन अपवर्ड कम्युनिकेशन, वर्कर इज टेलिंग देयर प्रॉब्लम्स, they are sharing their information, they are sharing their performances, ठीक है, obviously। और डाउनवर्ड में प्रोडक्शन मैनेजर अपने कुछ प्रॉब्लम शेयर करेगा क्या वर्कर्स से? मतलब करेगा भी, लेकिन मैक्सिमम वो क्या करेगा? मैक्सिमम वो कमांड करेगा पर्सन को। क्या करेगा? कमांड करेगा। कमांड करेगा तो वो ऑब्वियसली बॉस है, ठीक है, कमांड ही करेगा, और कुछ तो बाकी कुछ करेगा नहीं। वो क्या करेगा? कमांड ही करेगा। और यहाँ पे वर्कर्स अपना क्या करेंगे? प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, और उनकी जो प्रॉब्लम है वो उनके बॉस के तरफ क्या करेंगे? कन्वे करेंगे। ओके, कोई भी कंपनी में जाओ, ऑब्वियसली हम ही देख लो ना, फैमिलीज में ही देख लो, हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो
ऐसा होता है ना कि डैडी से थोड़ा सा ना पापा लोगों से थोड़ा सा डर लगता है, तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं मम्मा के पास, ठीक है, मम्मी को बताते हैं मम्मी ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, हमें पैसे चाहिए, फिर हमें पैसे चाहिए, तो मम्मी क्या करेगी, फिर मम्मी जाके पापा को बताएगी। तो हम क्या करते हैं, हम सबसे सबऑर्डिनेट है, ठीक है, हम सबसे सबऑर्डिनेट है, फिर हम हमारी जो हायर अथॉरिटी है जो हमारी बात सुनेगी, तो हम किसे बताते हैं, मम्मी को बताते हैं, और फिर मम्मी जो है वो होम मिनिस्टर को बताती है, हु इज द होम मिनिस्टर, पापा इज द होम मिनिस्टर, तो फिर पापा को बताएगी, एंड फिर पापा के थ्रू, ये तो अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, फिर अब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगा, पापा पैसे देंगे मम्मी को, मम्मी पैसे देगी मुझे, ठीक है, तो ये हो गया डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। नाउ लेट्स मूव टू द अदर टॉपिक, वो है हमारा डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन में सोच रहे होगे दीदी कैसे होगा, मतलब करना क्या है, उल्टा पुल्टा, तो हाँ उल्टा पुल्टा कैसे भी हो सकता है, मतलब कि ऐसे हो सकता है कि यहाँ पे देखो, इमेज देखना भूल गई मैं, तो उल्टा पुल्टा ही होगा, ये सबसे टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है, डायगोनल में टॉप मैनेजमेंट अपने ऊपर ही है, ठीक है, तो अब यहाँ पे 3 मैनेजर्स है, ये टॉप मैनेजमेंट के 3 मैनेजर्स है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब मैनेजर ने यहाँ पे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब क्या हो रहा है कि बॉस ने, ठीक है, बॉस ने बताया कि एम्प्लॉइज ने बताया, मेरे को ये क्लियर करवा दो पहले, अपवर्ड कम्युनिकेशन में बॉस ने बताया कि एम्प्लॉय ने बताया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एम्प्लॉइज ने बताया, ठीक है, यहाँ पे किसने बताया, अरे मैं खुद ही कंफ्यूज हो जा रही, यहाँ पे बॉस ने बताया, तो यहाँ पे बॉस ने डाउनवर्ड कम्युनिकेशन करके एम्प्लॉइज को बताया, ये यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, यहाँ दूसरा एम्प्लॉय है, यहाँ तीसरा है और यहाँ चौथा है, ठीक है, लेट्स ड्रॉ लेग्स ऑल्सो, देखते हैं बनते हैं क्या, मुझसे बन जाए तो अच्छी बात है। ये पहला बैठा है, ये दूसरा बैठा है, ठीक है, ये तीसरा बैठा है, तीसरा कुछ ज्यादा फैल के बैठा है शायद, और ये चौथा। तो अब ये जो मैनेजर है, फर्स्ट मैनेजर, इसने अपने एम्प्लॉयज को इंफॉर्मेशन दी, अब ये इंफॉर्मेशन किसकी तरफ जा रही है, थर्ड मैनेजर की तरफ, किसके तरफ जा रही है, हमारा जो, अरे मुझे लगा कि हाईलाइटेड है, तो ये किसके तरफ जा रही है, थर्ड मैनेजर की तरफ जा रही है। नाउ और फिर थर्ड मैनेजर कौन सी कम्युनिकेशन कर रहा है, अपवर्ड कम्युनिकेशन कर रहा है, कौन सी कर रहा है, अपवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब एम्प्लॉइज के थ्रू फिर मैनेजर की तरफ इंफॉर्मेशन क्या हो रही है, जा रही है, देखा ना। अब इसे पढ़ते हैं, ठीक है, डायगोनल मतलब कि आड़ा टेढ़ा कैसे भी इंफॉर्मेशन जा सकती है, कोई टेंशन नहीं है डायगोनल में, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना कि मैं फैमिली वाले, मैं अपने मम्मी को ना बताते हुए मैंने क्या की, मैं गई दादी के तरफ, दादी को बोली कि दादी मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, फिर दादी आई, दादी ने बताया दादाजी को, नहीं सॉरी दादाजी इज मोर हायर, तो दादी ने बताया मम्मी को बताया कि नंदिनी को पैसे चाहिए। अब मम्मी ने पापा को जाके बताया कि नंदिनी को पैसे चाहिए, तो ये है डायगोनल कम्युनिकेशन, मतलब ऐसे घूम घाम के इंफॉर्मेशन आनी तो टॉप मैनेजमेंट की तरफ ही है, मतलब होम मिनिस्टर मतलब पापा की तरफ ही है, घूम आगे कैसे भी इंफॉर्मेशन आए, ठीक है, लेकिन आ तो उसी पर्सन की तरफ ही है। वैसे ही यहाँ पे भी घूम घाम के इंफॉर्मेशन किसकी तरफ आ रही है, इस मैनेजर की तरफ, लेकिन एट लास्ट पता किसको चलने वाली है वो बात, टॉप मैनेजमेंट को। वैसे ही नाउ लेट्स read out communication that takes place between a manager and employee of other work groups, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैनेजर है, ठीक है, यहाँ पे कौन है, मैनेजर है, एंड और कौन है, एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय ऑफ अदर वर्क ग्रुप्स, तो मतलब इस यहाँ का मैनेजर है, ठीक है, लेकिन वो दूसरे वर्क ग्रुप वाले को, मतलब ऐसा समझो ना कि हमारी एक ब्रांच है रिलायंस की और आगे वाले पर्सन की एक ब्रांच है, ठीक है, हमारी कंपनी की ब्रांच है रिलायंस की। तो अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो ब्रांच है,
हमारे ब्रांच के मैनेजर को दूसरे ब्रांच की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। अब दूसरे ब्रांच की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो हम क्या करेंगे कि ऐसा कुछ होगा कि हमारा मैनेजर उन्हें बताएगा कि भाई हमें ये रॉ मटेरियल चाहिए, हमारे यहाँ का खत्म हो गया, आपके पास अगर ज्यादा का होगा तो आप हमें क्या करो, प्रोवाइड करो। तो दिस वाज द डायगोनल कम्युनिकेशन। आपको लग रहा होगा ये कंफ्यूजिंग है, बट ये कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस इतना पता करो कि जो मैनेजर है वो दूसरे मैनेजर से, दूसरे एम्प्लॉय से, दूसरे वर्क ग्रुप की एम्प्लॉय से क्या कर रहा है, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है। देन उसके बाद है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल मतलब स्टैंडिंग लाइन या स्लीपिंग लाइन। पता है मैं ऐसे क्यों पूछी, क्योंकि ना मतलब अभी भी बहुत से हमारे एज के होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत से होते हैं, ठीक है, टीनेजर्स होते हैं, टीनेजर्स छोड़ दो, हमारी समान 18+, ठीक है, तो उन्हें ना नहीं पता होता है वर्टिकल मतलब वो समझ जाते हैं कि स्लीपिंग लाइन है, हॉरिजॉन्टल मतलब होता है कि स्टैंडिंग लाइन है, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, ठीक है। या वो लोग रो और कॉलम्स में भी डिफरेंसेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मतलब पहले मुझे भी कंफ्यूजन हुआ करती थी 2 years बैक, समथिंग लाइक दैट, मुझे भी कंफ्यूजन हुआ करती थी। अभी भी मतलब अगर मैं स्टेबल ना रहूँ, माइंड स्टेबल ना रहे पढ़ाई की वजह से, या कुछ डिस्टर्बेंसेस रहे तो ना पूछ ले तो नहीं समझ में आता, एकदम से कंफ्यूज हो जाते हैं, हड़बड़ा जाते हैं। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल मतलब स्लीपिंग लाइन होती है, इतना याद रखना। नाउ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होगा, नाउ कम्युनिकेशन दैट टेक्स प्लेस एट द सेम लेवल ऑफ हायरार्की इन, अरे मैंने इमेज समझाना भूल गई। ये नाउ ये बॉस है, ये है हमारी क्या नाम, ठीक है, ये है हमारी दया बहन। ये कौन है, हमारी दया बहन, अरे ठीक है, मिट जा, हाँ मिट गया, दिस इज दया बहन, ओके। और या फिर सबसे बेस्ट, दिस इज बबीता, ओके, दिस इज बबीता, दिस इज अय्यर, ओके, क्योंकि थोड़ा सावला है तो इसे अय्यर बना देती हूँ मैं, कृष्णन अय्यर। एंड ये हमारे, ऑब्वियसली अब बबीता बोली हूँ, अय्यर बोली हूँ तो समझ ही गए होगे ये पर्सन कौन है, ये हमारे जेठालाल जी। नाउ अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि बबीता इज कम्युनिकेटिंग विद द बोथ, अय्यर को भी बता रही है अपने कुछ प्रॉब्लम्स और उनके जेठा जी को भी बता रही है, ठीक है। तो जो बबीता जी है दोनों के साथ बात कर रही है, ठीक है। अब दोनों कोई भी एम्प्लॉई है, ठीक है, जेठालाल मतलब थोड़ा दूर का एम्प्लॉई है या अय्यर थोड़ा पास का एम्प्लॉई है, लेकिन फिर भी शेयर तो दोनों को कर रही है। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, okay. Now communication that takes place at same level of hierarchy in an organization is called horizontal. तो same level of hierarchy, तो ये same level of hierarchy है obviously। अब same level आप लोग बोल रहे हो कि कैसे, same ही तो है, बबीता जी के लिए या फिर जेठा जी के लिए बबीता इज बेस्ट फ्रेंड, मतलब क्रश बोलते हैं ना, वो है। अय्यर तो भैया उसका हस्बैंड ही, और दोनों को भाव तो उतना ही मिलता है, बात तो उतनी करती है। This is same level of hierarchy, कैसी है ये, this is same level of hierarchy, इसमें कुछ differences नहीं है। Now communication that takes place at the same level of hierarchy in an organization, मतलब एक ही कंपनी है, ठीक है, मतलब एक ही धाम है, कौन सा, गोकुल धाम, उसी में कौन रहता है, बबीता जी भी रहती है, अय्यर भाई भी रहते हैं और जेठा जी भी रहते हैं। तो दिस इज सेम लेवल ऑफ हायरार्की, तो इसे हम बोलते हैं कौन सा कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। दैट इज कम्युनिकेशन बिटवीन पीयर्स, बिटवीन मैनेजर्स, बिटवीन पीयर्स मतलब एक ही लेवल के जो एम्प्लॉइज हैं वो, बिटवीन मैनेजर्स आपको पता ही है, एट सेम लेवल्स ऑफ बिटवीन एनी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, मतलब कोई भी, लाइक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से बात, ठीक है, एम्प्लॉइज की एम्प्लॉइज से बात, मैनेजर्स की मैनेजर्स से बात, है ना। सो दिस इज हॉरिजॉन्टली इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स, दिस मीन्स हॉरिजॉन्टली इक्विवेलेंट ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। सो दिस वाज आवर हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो हमने चारों कम्युनिकेशन पढ़ लिए हैं, कौन सा, हमारा अपवर्ड, ठीक है, हमारा अपवर्ड कम्युनिकेशन हो गया, डाउनवर्ड भी हो गया। अपवर्ड में हमने देखा था कि किससे इंफॉर्मेशन किसके तरफ जा रही थी,
बॉस से एम्प्लॉय की तरफ, मतलब प्रोडक्शन मैनेजर से वर्कर की तरफ। डाउनवर्ड में क्या हो रहा था कि वर्कर्स से किसकी तरफ, मैंने फिर से गलत बोल दी, हाँ मैंने फिर से गलत बोल दी, पता नहीं ऐसे ही लग रहा है कि एरो ऊपर जा रहा है तो फिर से गलत बोल दी। अपवर्ड में बॉस, फिर से अपवर्ड में वर्कर से प्रोडक्शन मैनेजर की तरफ, ठीक है। डाउनवर्ड में प्रोडक्शन मैनेजर से वर्कर्स की तरफ, डायगोनल में उल्टा पुल्टा, ठीक है। एंड हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, डायगोनल में क्या हो रहा है, वो अकड़ी पकड़ी वाला जो गाना है ना, वो ठीक है, अकड़ी पकड़ी डिकारी डिकरी जो भी है, ठीक है। देन हॉरिजॉन्टल में तो बता ही दी, बपीदा जी, अय्यर भाई एंड जेठालाल। ओके, so this was our 4 communication. Let's move to another topic, that is means of communication. What is next topic? Next topic is means of communication. तो अब communication के 2 टाइप्स है, ठीक है। means of communication में 2 टाइप्स है, एक तो verbal form में होता है, ठीक है, बात करके जो होता है, ठीक है। एक होता है नॉन वर्बल फॉर्म, मतलब यहाँ पे जेस्चर्स होते हैं, रिटन थिंग्स होती है, फेशियल एक्सप्रेशंस। तो ओरल वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है, पहला तो होता है हमारा ओरल। ओरल मतलब कि हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है। ओरल मतलब हम किसी से क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। विजुअल, विजुअल मतलब क्या हो रहा है कि हम देख रहे हैं, ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हो, ठीक है, दिस इज विजुअल, दिस इज विजुअल। लेकिन आप सबसे इंपॉर्टेंटली क्या कर रहे हो, ऑडियो विजुअल। आप मेरी बात भी सुन रहे हो और आप ये स्लाइड्स भी देख रहे हो। एंड रिटन, ये जो स्लाइड्स पे मैंने जो लिखा है वो रिटन, और अलग जो मेल्स होते हैं ये सारे कौन से हो गए, वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल में क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ बात टाइप नहीं हो रहा है, यहाँ पे आई कॉन्टेक्ट हो रहा है। देखो वो सॉन्ग है ना, आंखों ही आंखों में बातें हुई क्या बता, ठीक है। तो अब आगे वाला गाना मत बोल देना कि कह दूं तुम्हें वगैरह, कोई जरूरत नहीं है कहने की, चुप बैठ, ठीक है। तो ये है आई कांटेक्ट। देन है फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, वो जो इशारों में बातें, ठीक है, या फिर इशारों में बातें नहीं बोल सकते, सॉरी, वो तो आई कांटेक्ट नहीं है। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब गुस्सा दिखा देना, चेहरे से पता चल जाता है कि ये पर्सन एंग्री है। मतलब अभी जैसे द वर्ल्ड इज ऑफ द मास्क, ऐसे क्यों बोली मैंने, क्योंकि मास्क पहन के ही अगर हम हंसते भी है, हम लाइक ऑब्जर्व करना आज मिरर के सामने जाके, मास्क पहनना, हंसना, ठीक है, और देखना, आपके आई से ही पता चल जाता है कि आप हंस रहे हो, भले मास्क के अंदर से दिखे ना दिखे चल जाएगा, ठीक है, ना दिखे क्या स्माइल कर रहे हो, लेकिन आंखें बता देती है हंस रहे हो, ठीक है। गुस्सा करके देखना तो आंखें बराबर बताती है कि ये पर्सन गुस्सा है। तो दिस इज फेशियल एक्सप्रेशन। जेस्चर्स मतलब वही थम्स अप देना, ठीक है, या फिर वो गुड बोलना। देन मूवमेंट्स मतलब कि ऐसी मूवमेंट करना कि आगे वाले को पता चल जाए। चीटिंग में करते हैं ना वो, उसमें तो हम तो दीदी मतलब ऐसे एकदम टॉप लेवल के प्लेयर्स है चीटिंग करने में, एकदम पूछो ही मत, ऐसे ऐसे करके बैठे हैं हम। फिजिकल अपीयरेंसेस पर पता चल जाता है, जैसे कि पुअर पीपल्स होते हैं तो उनके अपीयरेंस से ही पता चल जाता है कि हाँ भाई ये पुअर है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स में होता है तो उनके अपीयरेंस से ही पता चल जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम में है, ठीक है। ऐसा होता है ना कभी कभार कि एक हेल्दी पर्सन अचानक से अगर उसको बुखार हो जाए, उसकी तबीयत बहुत खराब हो जाए, उसको फीवर बहुत हो जाए, ठीक है, या कोई ना कोई इलनेस से वो सफर करता है, ठीक है, डायग्नोस्ड हो जाए, तो क्या होता है कि उसके फिजिकल अपीयरेंस से ही पता चल जाता है कि this person was ill for some time, this person was diagnosed with this disease, तो इससे पता चल जाता है। nodding the head, अब किसी ने हमें कुछ पूछ लिया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हेड नॉट करते हैं, एक तो हाँ ना ऐसे वो बोलते हैं ना, मुंडी हिलाते हैं, हमारी मुंडी। ओके, सो दिस वाज means of communication. There are 2 types of communication, verbal and non-verbal. Non-verbal में गलती से भी, हाँ गलती से भी, जानबूझ के तो नहीं करोगे, लेकिन गलती से भी सोच समझ के written को non-verbal में मत डालना गाइस, क्योंकि ना मैंने देखी हूँ, आया था मेरे वक्त वो क्वेश्चन,
ठीक है, वहां जहां मैं पूछा था कि वर्बल कम्युनिकेशन इज अ रिटन कम्युनिकेशन और नॉट, ट्रू फॉल्स, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी। तो ऐसे 4 ऑप्शंस थे, ठीक है। तो मैंने तो बोल दिया था कि यस, लेकिन मेरे जो क्लासमेट्स थे, ओके, दे सेड नो। अब वो क्यों नहीं बोला, जब मैंने पूछी तो दे वर लाइक कि ये नॉन वर्बल ही तो है, यहाँ पे हम बात थोड़ी कर रहे हैं। अरे बाबू, बात नहीं कर रहे हो लेकिन लिख के बता तो रहे हो आगे वाले पर्सन को। तो रिटन इज वर्बल कम्युनिकेशन, बहुत अच्छे से याद रखना तुम लोग, ठीक है। मैं अभी ही बोल रही हूँ, बिल्कुल गलती से भी रिटन को नॉन वर्बल में मत डालना गाइस, ठीक है। ये कैसे कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि नॉन वर्बल, वर्बल बोला ना मतलब सबके दिमाग में यही आ जाता है, वर्बल मतलब बात करना, वर्बल मतलब मुंह से कुछ ना कुछ बक देना, ठीक है। तो ऐसे वर्बल मतलब आता है, विजुअल को भी डाल देते हैं, तो ये दोनों को बहुत अच्छे से याद रखना कि ये लोग वर्बल पे ही जाएंगे, नॉन वर्बल में नहीं जाएंगे, ठीक है। देन लेट्स मूव टू अनदर, दैट इज रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आते हैं रिटन कम्युनिकेशन में। नाउ व्हाट इज रिटन कम्युनिकेशन, समझ ही रहा है, मतलब रिटन तो नाम से ही समझ में जाते हैं, लेकिन पता है कि कभी कभी ऐसे बोलते हैं ना, नाम पे मत जा। कोई कोई कैसे होते चीजें कि उनके नाम पे जाना मतलब बहुत बड़ा गुनाह होता है। जैसे यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे, हाँ, वर्बल मतलब वही, नाम पे मत जाना भाई, यहाँ पे विजुअल भी आता है, यहाँ पे रिटन भी आता है, ठीक है। नाउ written communication. Now, a famous English writer, Francis Bacon, has said, "Reading make a full man, writing an exact man, conference a ready man." फिर से बोलूं, reading make a full man, writing an exact man, conference a ready man. Now see, इसका मीनिंग समझ में आ रहा है? रीडिंग मतलब, रीडिंग मेक अ फुल मैन मतलब कि पता चलता है, लिटरेसी पता चलती है, ठीक है। रीडिंग मतलब कन्वर्सेशन भी हो सकता है, ठीक है। हम किसी से बात कर रहे हैं, पता है मेरे स्कूल में व्हेन आई वाज इन 8th 9th 10th 7th जब भी आई, ठीक है, तो कैसा होता है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही अगर तुम लोग अच्छे से रीड करने लग जाओ तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से तुम लोग रीड करने लग जाते हो। लेकिन जो होते हैं डम स्टूडेंट्स, दोज हु कांट कैप्चर, जिनको पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता है, तो मेरे स्कूल में मेरे क्लास में ही दो बच्चे थे जिन्हें रीडिंग 10th तक के भी नहीं आती थी, तो आई कांट एक्सपेक्ट कि उनको आगे जाके भी आई होगी। लाइक दे वर रीडिंग लाइक दिस, उन्होंने स्टॉप ले लिया एंड देन ट्राई, फिर एट लास्ट मैम बोलते थे फेमस। तो ऑब्वियसली इज दैट अ फुल मैन? नो, दे आर नॉट। मतलब वो लोग, उनके अपीयरेंस से ही पता चलता था, पर इसको रीडिंग ही तो नहीं आती है, क्या करते होंगे। देन राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, ऑब्वियसली हम रीड बहुत अच्छे से कर रहे हैं, रीडिंग से पता है, जैसे जिस टाइप से मैं रीड करती हूँ आपको पता चल जाता है, हाँ दीदी के कन्वर्सेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती, वैसे ही रीडिंग से मेक अ फुल मैन मीन्स आई एम वुमेन, ठीक है। देन राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, हमारी राइटिंग पे अच्छा डिपेंड होता है। अब ये सब मैंने खुद के लैंग्वेज में लिखी हूँ, वरना अगर तुम मॉड्यूल खोलोगे ना, आई स्वेयर ये टॉपिक लंबा चौड़ा दिख जाएगा, जिसमें सब इररिलेवेंट बताया रहता है, पढ़ के कुछ फायदा नहीं रहता। तो जो मेन है वो मैंने यहाँ पे लिख दी हूँ, ठीक है। राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, कॉन्फ्रेंस और रेडी मैन। कॉन्फ्रेंस मतलब कि लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, ठीक है। ऑब्वियसली कॉन्फ्रेंस का मीनिंग ही समझ जाता है कि टू आर मोर पीपल्स, दैट इज कॉन्फ्रेंस, ठीक है। दो या दो से ज्यादा लोग खड़े हैं या फिर बैठे हैं, जो, ठीक है, जिनके साथ हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। सो दिस किसने बोला? ये फ्रांसिस बेकन। अब सोच रहे हो कि दीदी ये आ सकता है, तो 60% चांसेस है कि आ सकता है, मतलब 60% है, तो ऑब्वियसली यही बोलूंगी कि करके जाना, ठीक है। सो फ्रांसिस बेकन हैज सेड, reading makes a full man, writing an exact man, conference a ready man. In order to make himself exact, that is to say effectively what he wants to say, the writer has to make a considerable effort. अब रिटन में
ये जो है यही पॉइंट समझा रही हूँ, ठीक है। अब रिटन में क्या होता है, जब तक हमारे दिमाग में वो रीडिंग नहीं चलेगी कि हमें उस पर्टिकुलर ईमेल में, उस पर्टिकुलर लेटर में क्या लिखना है, तब तक हम लिख पाएंगे क्या? नहीं। When our brain starts reading, when our brain starts saying about something, we start writing. What we start? We start writing. And after we start writing, then we deliver it to the another person, and that another person will consider that. Means this is conference. अब बहुत अच्छे से समझ गया होगा, ठीक है। Now I will convert this sentence to हिंदी, ठीक है। अच्छे से समझ आए, फिर से तो बोलती हूँ कि दिमाग में, ठीक है, इन ब्रेन जब बोली थी तो दिमाग में हम क्या कर रहे हैं, उसे रीड कर रहे हैं, ठीक है, उस सेंटेंस को बना रहे हैं, देन हम उसे कॉपी कर रहे हैं कहाँ पे, हमारे राइटिंग स्किल में, हमारे ईमेल में, हमारे लेटर में। फिर वो लेटर हमने किसको डिलीवर किया, किसको सेंड किया, अनदर पर्सन को, जिसे भी हमें सेंड करना है हमने उसे सेंड किया। फिर वो क्या होगा, कॉन्फ्रेंस हो गया, दो जनों के बाद में बातचीत, तो दिस इज कॉन्फ्रेंस। तो दिस इज आर व्हाट, दिस इज आर रिटन कम्युनिकेशन, ओके, दिस इज आर रिटन कम्युनिकेशन। नाउ अब रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या आता है, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने तभी बता दी थी वर्बल नॉन वर्बल में कि ये पूछ सकते हैं, वैसे यहाँ पे भी पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट इज मेमो, ठीक है, पहला आता है मेमो, ठीक है। मेमो मीन्स पता होगा, वो जो लेटर टाइप ही होता है, छोटा सा समथिंग, छोटा सा भेज देते हैं हम, एकदम छोटा सा मेमो लिख के, मैसेज लिख के। व्हाट्सएप पे भी ऐसे लिखते हैं ना, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, ओके, you secure your dreams, whatever you want you can secure, ऐसा छोटा सा मेमो लिख के भेजते हैं। रिपोर्ट भी पता होगी, ठीक है, रिपोर्ट जो ऑफिस में हमें देना पड़ता है, ठीक है, बॉस को हमें देना पड़ता है, हमारे सुपीरियर अथॉरिटी को एक पर्टिकुलर वीकली रिपोर्ट देनी पड़ती है या डेली बेसिस पे जो रिपोर्ट देनी पड़ती है वो। ऑफिस ऑर्डर, जो ऑफिस से हमें ऑर्डर मिल रहा है वो। सर्कुलर्स मतलब नोटिस जो हमें मिलते जाते हैं, ठीक है। देन ग्राफ्स, ग्राफ मतलब बताते हैं कि कंपनी का आज कितना सेल्स हुआ, आज कितना प्रॉफिट हुआ, दीज ग्राफ्स। देन चार्ट्स होते हैं जिससे हमें हमारे आइडियाज पता चलते हैं। स्टाफ न्यूज़ लेटर्स होते हैं, मतलब कि स्टाफ में क्या बात पता होनी चाहिए, न्यूज़ लेटर्स, ठीक है। स्टाफ को, कंपनी के स्टाफ को क्या पता होना चाहिए। ईमेल तो दिस इज द फेमस वर्जन, ठीक है। ईमेल तो सबको ही पता होता है, सर्कुलर्स भी पता होगी क्योंकि ICSI भी ऐसे बहुत सारे सर्कुलर्स निकालते रहते हैं, ठीक है। देन फैक्स, फैक्स पहले मतलब अभी नहीं होता है, पहले हुआ करता था, ठीक है। देन फॉर्म एंड क्वेश्चनर, फॉर्म और क्वेश्चनर मतलब कि अगर हमें कुछ डाउट है या कुछ सबमिट करना है, दैट, ठीक है। लेटर, नोटिस, एजेंडा, नोट्स ऑन एजेंडा, ठीक है, अगर कुछ नोटिस देना है हमें, ठीक है, हमारे सर को, ठीक है, कुछ एजेंडा हमें पास करना है वो, ठीक है। एजेंडा के ऊपर सबसे पहले नोट्स बनाएंगे, देन वो क्या करेंगे, पास करेंगे। देन मिनट्स ऑफ मीटिंग मतलब कि हमें बनाना पड़ता है ये CS को ये काम करना पड़ता है, ठीक है। तो जो एनुअल जनरल मीटिंग्स है, बोर्ड मीटिंग्स है, जनरल मीटिंग्स है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग्स है, ठीक है, एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग्स है, जो कुछ भी सारी मीटिंग्स, ठीक है। सिंपल वाली भी मीटिंग, कोई भी मीटिंग हो, सारे मीटिंग में हमें मिनट्स ड्रॉ करने पड़ते हैं। अब मिनट्स मतलब वो कांटे वाले, घड़ी वाले मिनट्स नहीं, मिनट्स मतलब कि जो कुछ वहां पे डिस्कशन हो रहा है उसे इन शॉर्ट हम पहले लिखे, ओके, इन शॉर्ट हम उसे कॉपी डाउन करें एंड देन उसके बाद उसे अच्छे से ड्राफ्ट करके, एक फाइनल ड्राफ्टेड करके, देन हम हमारे सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिग्नेचर दी। सो दैट इज मिनट्स। पता है, अब आपने बहुत सारी लॉ पिक्चर्स देखी होंगी, जॉली LLB देखी होगी, जॉली LLB 2 देखी होगी, तो उसमें या फिर और भी टीवीज में ऑब्वियसली आते ही रहते हैं, मूवीज में ऑब्वियसली वो कोट्स आते ही रहते हैं। तो जज के नीचे, या रियल लाइफ में भी देखा होगा तो वेल एंड गुड, तो जज के नीचे देयर इज अ टाइपराइटर, व्हाटएवर जज से, व्हाटएवर, या फिर जो एडवोकेट्स भी होते हैं जो भी बोलते हैं, ठीक है, हर एक मिनट वो जस्ट टाइप करते रहता है, ठीक है, एकदम फास्टली, एक्सपीडिशियसली वो बस टाइप करते जाता है। सो वो क्या करता है कि वो अपने कोर्ट का, एक पर्टिकुलर अपने कोर्ट का क्या करता है, मिनट निकालता है, कोर्ट रूम का मिनट निकालता है। देन एडवर्टीजमेंट जो टीवी में आती है वो, ठीक है, या फिर न्यूज़पेपर में आती है वो,
कस्टमर न्यूज़लेटर, कस्टमर को कुछ किसी चीज के बारे में पता है, जैसे कि किसी भी शॉप में जाओ, ठीक है, वहां पे ऐसे लिखा होता है कि नो बार्गेनिंग। कस्टमर न्यूज़लेटर, कस्टमर को बता रहे कि भाई बार्गेनिंग नहीं करना, लेकिन फिर भी मम्मा लोग, आंटी लोग तो खाक सुने उस न्यूज़लेटर की, हमें क्या करना, हम तो बार्गेनिंग करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद है प्रेस रिलीज, ठीक है, प्रेस की जो इंफॉर्मेशन न्यूज़पेपर में आती है वो, इनविटेशंस, ठीक है, मैरिज इनविटेशंस, बर्थडे, वो सब, लीफलेट, ब्रोशर, हैंडबिल्स, वही जो छोटी छोटी किसी बारे में इंफॉर्मेशन देनी है वो, ठीक है। हैंडबिल्स मतलब वो जो रेस्टोरेंट में जाके वो बिल आता है वो। देन लीफलेट का भी वही मीनिंग होता है, एक छोटा सा कुछ किसी बारे में लोग हमें बता रहे हैं, वो लीफलेट। मेन्यूज एंड टेलीग्राम्स, सो दीज आर दी रिटन कम्युनिकेशन, ओके, बस 9 पीने थे। तो पहला मेमो, फिर रिपोर्ट, ऑफिस ऑर्डर, सर्कुलर, ग्राफ, चार्ट, स्टाफ न्यूज़लेटर, ईमेल, फैक्स, form of questionnaire, letter notice, agenda, notes on agenda, minutes of meeting, advertisement, customers newsletter, press release, invitation, leaflet, brochure, handbills, manuals and telegrams। तो ये सारे, अब क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कि रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड्स, तो फिर वहां पे ऑप्शंस दे सकते हैं, ठीक है, और फिर इनमें से कोई अलग ऑप्शन देंगे, तो वो अलग ऑप्शन को टिक करना है क्या, नहीं, दीज मैंने यहाँ पे सारे दे दी, सारे, ठीक है, जिससे आपको पता ही चल जाएगा रिटन कम्युनिकेशन है कि नहीं है, ठीक। देन है, अब रिटन कम्युनिकेशन के एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। अब रिटन कम्युनिकेशन हमें क्या फायदा दिलवाता है, ऐसे तो बहुत है, जैसे व्हाट्सएप पे रिटन कम्युनिकेशन ही बेहतर है, क्योंकि रिटन जब हम लिखते हैं तो क्या होता है, हम सोच समझ के आगे वाले पर्सन को मैसेज भेजते हैं, सोच समझ के भेजना है कि नहीं भेजना है, ठीक है। अगर लिख भी दिया तो एकदम से पता चल जाता है कि भाई नहीं, इसको ये बोलेंगे ना तो मतलब लग जाएगी सामने वाली पर्सन की, तो नहीं भेजते फिर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, रिटन कम्युनिकेशन इसके लिए एडवांटेज है, ठीक है। अगर फोन पे बात करें, ठीक है, फोन पे बात कर रहे हैं, ओरल कम्युनिकेशन हो रहा है, तो मीन्स हमारे बीच में डिस्प्यूट्स है, झगड़ा हो रहा है, ठीक है, किसी भी पर्सन, फ्रेंड्स टू फ्रेंड्स, कजिन्स टू कजिन्स, ब्रदर एंड सिस्टर स्पेशली, तो क्या होता है कि ओरल कम्युनिकेशन में कभी भी कुछ भी मतलब एकदम से निकल जाता है, ना सोचते हैं, ना समझते हैं, ना कुछ नहीं, एकदम से कुछ भी निकल जाता है, जिसका आगे का जो परिणाम होता है ना वो बहुत भयंकर होता है, ठीक है। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस, वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन इज द फैक्ट that it allows for permanent records। Obviously सबसे मेन चीज क्या है रिटन कम्युनिकेशन की, कि हम इसे परमानेंटली प्रिजर्व कर सकते हैं, नॉट रिजर्व, हम परमानेंटली इसे प्रिजर्व कर सकते हैं, हमारे पास ही तो रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज इट हैज परमानेंट इफेक्ट ऑन रेसिपिएंट। ऑब्वियसली अगर आगे वाला पर्सन बोले कि नहीं भाई आपने हमारे नाम पे जमीन ही नहीं की थी, अरे ऐसे कैसे नहीं की थी, ये देखो यहाँ पे तुम्हारी सिग्नेचर की ऐसी भूत आके करके गया था क्या, स्त्री आई थी करने के लिए। देन because it allows for permanent records, it is good for making reference। obviously हम अगर आगे जाके हमें कुछ प्रॉब्लम आई, ठीक है, कुछ भी, अगर हमने किसी चीज के अकाउंट्स ड्राफ्ट किए, ठीक है, अकाउंट्स बना के रखे हमने हर एक चीज के, जब कुछ ना कुछ प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, कोई ना कोई एसेट इंक्लूड हुआ, ठीक है, कुछ लाइबिलिटीज हुई, तो हमने उसका रिटर्न बना के रखा है, रजिस्टर। तो आगे जाके हमें देखना है पिछले रिकॉर्ड्स, तो हम ऑब्वियसली उसके रेफरेंस ले सकते हैं, ठीक है। देन रिटन कम्युनिकेशन इज मोर रिलायबल देन ओरल। ऑब्वियसली मोर रिलायबल क्यों है, अगर ओरल बोल दे तो आगे वाला पर्सन कभी भी बोल सकता है कि भाई मैंने ये तो बोला ही नहीं था आपको, ऑब्वियसली बोल सकता है, लेकिन रिटन रहेगा तो एक प्रूफ रहेगा, ठीक है, दिखा सकते हैं, वो रिलायबल रहेगा। देन इट गिव्स टाइम टू द रेसिपिएंट टू थिंक, एनालाइज एंड देन डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन। ऑब्वियसली वो रेसिपिएंट को टाइम देता है, ठीक है, रेसिपिएंट मतलब जो भी लिख रहे हैं कि, या फिर जिसने भी लिख के भेजा है आगे वाले पर्सन को, तो वो आगे वाला पर्सन, वो अनदर पर्सन क्या करेगा, पहले उस चीज के बारे में सोचेगा, ठीक है, फिर उसको एनालाइज करेगा। जैसे कि एक लड़के ने, अब तो समझ ही गए, लड़की को क्या लिखा, हाँ बहुत दिमाग चलता है तुम लोगों का, लव लेटर लिखा, ठीक है ना। अब उसके बाद अब क्या हुआ कि उस लड़की ने उसे पढ़ा, ठीक है, फिर उसने उस चीज के बारे में सोची, एनालाइज करी, ठीक है,
अगर उस बंदे की राइटिंग गंदी होगी बोले ये इस हट बिल्कुल नहीं, ठीक है, तो ऐसा एनालाइज करेगी। या फिर उसने लेटर में बहुत अच्छी शायरी वायरी कविता वविता लिखी होगी तो वो भी अच्छा होगा, ठीक है। फिर उसने डिसाइड की कि हाँ बोलूं कि ना बोलूं। उसके बाद उसने क्या किया, एक्शन लिया। तो ऑब्वियसली वो क्या करता है, रिटन कम्युनिकेशन रेसिपिएंट को सोचने का टाइम देता है, एनालाइज का टाइम देता है, और फिर वो जो लड़की है वो क्या करेगी, डिसाइड करेगी। नाउ इट हेल्प टू ऑर्गेनाइज द मटेरियल दैट इज टू बी गुड कम्युनिकेटेड। ऑब्वियसली अगर जो लोग ना ऐसे रिटन इंग्लिश जितना लिख सकते हैं, जितनी अच्छी प्रोफेशनल रिटन इंग्लिश बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, लेकिन जब बात है कि सच में ओरली अनदर पर्सन से इंग्लिश में बात करनी है, तो मैक्सिमम 90% आई कैन से या 80% आई कैन से डर जाते हैं। जितनी अच्छी वो रिटन में लिख लेना, उतनी अच्छी वो ओरली तो बात ही नहीं कर पाएंगे आगे वाले पर्सन से। एकदम मतलब अलग ही इंग्लिश में बात कर लेंगे, फिर डर ही जाते हैं कि भाई क्या आंसर दूं। तो रिटन में ऐसा नहीं होता है। रिटन में एकदम से सोच समझ के अच्छे वर्ड्स डाल के हम लिखते हैं, क्योंकि हम खुद से भी बातें करते रहते तो ऐसा लगता है खुद से बातें करते करते लिख रहे हैं। लेकिन ओरल में तो समझ ही जाओ, आप लोगों के साथ भी होता होगा, आप लोग भी मतलब ओरल इंग्लिश में उतने अच्छे नहीं होंगे जितने रिटन में होंगे, है ना। जितने रिटन में होंगे उतने ओरल में तो बिल्कुल नहीं होंगे। नाउ अब है डिसएडवांटेजेस ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। सोच रहे होंगे दीदी मतलब कितना करवाना है, तो मैं एक बता देती हूँ। आई थिंक मैं ओरल कम्युनिकेशन तक तो आज खत्म करवा दूंगी। हाँ, मैं ओरल तक खत्म करवा दूंगी, ओरल तक, ठीक है। मतलब दीदी इतनी सारी स्लाइड्स बची है, यस इतनी सारी स्लाइड्स बची है। नाउ कहाँ थे हम, हाँ ये हो चुका था ना। नाउ डिसएडवांटेजेस, वो तो एडवांटेजेस थे। Unlike other form of communication, written communication can take a considerable amount of time. Obviously, अगर written communication की बात आए तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि एक considerable amount of time ले सकते हैं हम, obviously, है ना। गाइस अगर बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी तो सॉरी, क्योंकि घर पे थोड़ा सा काम चालू है, उसकी वजह से थोड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, ठीक है ना। सो सॉरी फॉर दैट। लेकिन अगर मेरी आवाज तो बहुत क्लियरली आ रही होगी क्योंकि मैं बहुत चिल्ला के बात कर रही हूँ। नाउ अनलाइक अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, तो ऑब्वियसली रिटन कम्युनिकेशन बोला मतलब टाइम आया ही, टाइम कंज्यूम करने वाली चीज है भाई, ठीक है, लेकिन अच्छी भी उतनी है, ठीक है। इट इज अ वेरी रिजिड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली वेरी रिजिड तो होगा ही ना, क्यों नहीं होगा। इतना बड़ा लिखना है, इतना बड़ा आगे वाले का कन्विंस करना है, तो ऑब्वियसली रिजिड तो है ही। Poor writing skills can hamper the effectiveness. Obviously, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, ठीक है, जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी वो रिटन में अच्छा लिखेगा क्या, नहीं लिखेगा। तो पुअर राइटिंग स्किल्स तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। जिसकी अच्छी है वो तो मतलब आगे वाले का दिल ही जीत ले, ओके। Then it cannot remain as confidential as it might be intended to. चोरी हो सकते हैं, कुछ भी अकाउंट्स हमने कुछ बना के रखे होंगे तो कितने कम चांसेस है कि वो प्रिजर्व, मतलब रहते हैं, वैसे तो रहते हैं, लेकिन कितने कम चांसेस होते हैं ना कभी कभार। तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियल नहीं रह सकते, कभी भी लीक हो सकती है। देन उसके बाद कॉस्टली सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है। कॉस्टली क्यों है, पेड़ को काटो फिर पेज बनेगा, फिर पेज आएगा, कॉस्टली पेज। एक 1 A4 साइज व्हाइट पेज भी हम खरीदने गए तो 3 रुपीज to 4 रुपीज पर पेज पड़ता है, हाँ 3 to 4 रुपीज पर पेज पड़ता है, कॉस्टली, ठीक है। नाउ अब तुम लोग बोलोगे दीदी 3 से 4 रुपए, अरे बाबा एक पेज 1 रुपए का मिलता था, होगा कोई जमाना था, मिलता था। मतलब रिसेंटली देख लो ना, 1 साल या 2, मतलब कोरोना से पहले A4 size white pages were of ₹2. Single page was of ₹2. But now, after the pandemic, 4 rupees per page. बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, सॉरी बढ़ नहीं गई, बढ़ गई। Now it lacks personal touch. Obviously, oral में क्या होता है कि हम personal touch, मतलब अब ऐसा एग्जाम्पल देती हूँ कि भूलो ही ना। लेटर्स लिख रहे
मतलब लड़का लड़की को लिख रहा है, लड़की लड़के को लिख रही है, लेकिन उन लोगों को भी याद आ रही है, लेकिन ना वो फोन पे बात कर सकते, ना हम कुछ कर सकते। तो ऑब्वियसली पर्सनल टच है ही नहीं। फोन पे भी बेचारे की बात नहीं सुन सकते कि भाई मतलब बस अभी तक तो उसने लेटर्स पे ही हाँ बोल दिया, उस पर्सन की उसके बीएफ की उस वॉइस ही कैसी है वही नहीं पता उसको, क्या फायदा? पर्सनल टच लैक कर रहा है ना। नाउ विथ रिटन कम्युनिकेशन फीडबैक इज नॉट इमीडिएट। ऑब्वियसली यार, ईमेल लिखो फिर भेजो, फिर वो पर्सन कब, मतलब नॉट इमीडिएट, ठीक है, मतलब वो पर्सन कब ईमेल देखेगा हमें थोड़ी मालूम है, वो रोज ईमेल खेलता होगा, वो खोलता होगा तो देख लेगा। देन उसके बाद आता है, सॉरी उसके बाद कुछ आता नहीं है, मतलब कब खोलेगा, फिर जब खोलेगा फिर वो उसे पढ़ेगा, जब पढ़ेगा फिर उसके बारे में सोचेगा, फिर एनालाइज करेगा, फिर डिसाइड करेगा, फिर डिसाइड करने के बाद वो लिखेगा। हे भगवान, मतलब क्या ही कहे, इतना टाइम कंज्यूम करता है रिप्लाई देने में, ठीक है। मतलब आगे वाला पर्सन तड़प तड़प के बेहोश क्यों ना हो जाए, उसका रिप्लाई आने का है, क्या करे, मतलब कुछ नहीं कह सकते। नाउ देन रिक्वायरमेंट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। नाउ while transmission of written communication, one has to pay serious attention to words. अब क्या written communication obviously important तो है ही, उसका एक पैटर्न भी है ना, ऐसी मतलब लिख दो धड़क धड़ धड़क धड़ धड़क धड़, क्या काम का क्या, ठीक है। ऐसे लिख दो कि जो भी लड़के को लिखना है या लड़की को लड़की को, कुछ भी लिख लो। अरे यार कुछ एक सीरियस अटेंशन तो दो अपने वर्ड्स के टूवर्ड्स, अपने रिटन कम्युनिकेशन के टूवर्ड्स। ऐसी कुछ ना कुछ आड़ा टेढ़ा नहीं लिख सकते तुम, है ना। ऑब्वियसली कंपनी में स्पेशली दीज इनफॉर्मल्स में तो ठीक है, लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन में ये सब नहीं चलेगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारे जो वर्ड्स है वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए, हमारी लैंग्वेज जो है वो प्रोफेशनल होनी चाहिए, हमारी ग्रामर जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ल्यूसिड स्टाइल होनी चाहिए। ल्यूसिड स्टाइल मतलब एकदम फॉर्मल स्टाइल, एकदम प्लीजेंट स्टाइल, एकदम सिंपल स्टाइल, एकदम अट्रैक्टिव स्टाइल होनी चाहिए। देन क्लैरिटी ऑफ आइडियाज, तुम जो भी लिख रहे हो, जो भी वहां पे क्या कर रहे हो, इंटरप्रेट कर रहे हो, जो भी आप टाइप कर रहे हो आपके ईमेल में, वो एक क्लैरिटी से जाना चाहिए, ठीक है। एक आइडियाज देनी चाहिए, मतलब जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, मैंने स्लाइड्स में इतनी मतलब प्रोफेशनल लैंग्वेज भी है, इजी लैंग्वेज भी है, समझ में आ रहा है पढ़ के ही कि हाँ ये है। दिस इज द क्लैरिटी ऑफ आइडिया। आइडिया की क्लैरिटी होनी चाहिए। कोहेरेंट प्रेजेंटेशन, मेरा प्रेजेंटेशन कैसा है, एकदम कोहेरेंट, ठीक है। आप बोलोगे दीदी कितनी तारीफ कर रहे हो खुद की, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं बस बता रही हूँ कि ऐसा प्रेजेंटेशन जिसके वजह से सामने वाला अट्रैक्टिव भी हो रहा है, सामने वाला अच्छे से सुन भी रहा है ना। देन उसके बाद इनऑफेंसिव लैंग्वेज तो बिल्कुल यूज मत करना वहां पे, ठीक है। एकदम लाइक रिस्पेक्टेड सर के जगह हम यू आर राइटिंग डियर सर, भाई बॉस है वो तुम्हारा, क्या डियर सर, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। लाइक हाँ ऐसे ही बोल सकते हैं। इनऑफेंसिव लैंग्वेज नहीं यूज करते वहां पे, अभी गाली वाली तो कुछ बोल नहीं सकते अपन ऑब्वियसली, इनऑफेंसिव मतलब वही होता है ना। देन दिस वाज रिक्वायरमेंट ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे और डिटेल में बताया है, ठीक है। नाउ अब दीदी आप लोग बोल रहे हो कि दीदी आप पहले सबटाइटल्स दे देते हो हेडिंग लिख के, ठीक है, फिर सबटाइटल्स को सबटाइटल्स में ही वहीं पे शॉर्ट में खत्म कर देते हो, फिर आप फिर से डिटेल में क्यों समझाते हो? इसलिए समझाती हूँ क्योंकि क्या हो सके, लर्न हो सके, याद हो सके एकदम से, मतलब पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं पड़े ना। एक तो बिजनेस कम्युनिकेशन में 80 आउट ऑफ 70 एंड अबव तो लाने ही है, ठोक के एकदम, है ना। तो जाके CSET वालों को एकदम CSET एकदम क्रैक करके आना, बोलना हमारा अगर कम्युनिकेशन ही अच्छा है ना तो हम एग्जीक्यूटिव में, प्रोफेशनल में सारे लेवल्स यू कर सकते हैं। जैसे यू बोलना बहुत इजी है, ठीक है हार्ड, ठीक है हार्ड, बिकॉज मैं गुजर रही हूँ ना उस चीज से। आई एम स्पेंडिंग टाइम विद दीज सब्जेक्ट्स, लाइक फ्रेंड ही, एकदम फ्रेंड बन के रहते हैं हम। नाउ
appropriate words. Choice of words should be appropriate. Sentence should not be long. ठीक है, मैंने अभी गाइस ये बहुत डिटेल में समझा दी हूँ. ओके, सो फिर से एक बार बोल देती हूँ कि appropriate words होने चाहिए, मतलब अच्छे words का यूज करो वहाँ पे. ठीक है, एकदम से ऐसे नहीं बोलो. So sentence should not be long. एकदम शॉर्ट में अगर वो चीज बता पा रहे हो ना तुम, ठीक है, तो क्यों उस चीज को 2 लाइन में खत्म कर रहे हो? कोई जरूरत है क्या? नहीं है. Lucid style, it suggests that the words written should be easily understandable. Everyone has their own style of presentation, but the style has to be uniform and lucid. Obviously, सबका अपना अपना स्टाइल है बात करने का, सबका अपना अपना स्टाइल है प्रेजेंट करने का, लेकिन उस प्रेजेंटेशन में नॉर्मेलिटी रखना, यूनिफॉर्मिटी रखना, ऐसी मत कर देना, अट्रैक्टिवनेस रखना. दिस इज lucid style. Then coherent presentation should be मतलब अच्छे होने चाहिए. The written document should be logical and consistent. Clarity of ideas, clarify your thoughts and the purpose of your communication before you start writing. Obviously, presentation इतना वो written document इतना अच्छा होना चाहिए जिसमें ideas की clarity हो, आपके thoughts की clarity हो, आपको क्या बोलना है वो सब अच्छे से समझे. ठीक है, this is what written coherent presentation. Then inoffensive language, मतलब आपकी जो लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए. ऑफेंसिव लैंग्वेज इज नेवर परसीव्ड राइट बिजनेस कम्युनिकेशन. तो ऑफेंसिव लैंग्वेज क्या होती है कि एकदम गंदी वाली, बिल्कुल जो बिजनेस कम्युनिकेशन में तो बिल्कुल परसीव नहीं कर सकते. परसीव मतलब कि इसको यूज ही नहीं कर सकते. दिस इज इलीगल. ठीक है, दिस इज वॉइड. वॉइड मतलब कि इसका काम ही नहीं है. ठीक है, now it will lose the essences of messages and may also affect the goodwill of the organization. Obviously, अगर आपके क्लाइंट को आप ऐसे इनऑफेंसिव लैंग्वेज का ईमेल भेज के, है ना, जैसे कि इनऑफेंसिव मतलब तुझे आज मेरे यहाँ आना पड़ेगा, फिर तेरे को इतना पैसा लाना पड़ेगा, क्या, दिस इज इनऑफेंसिव. आपकी इसकी वजह से गुडविल भी जा रही है, आपकी रिस्पेक्ट भी जा रही है, और आपके क्लाइंट्स भी ऑब्वियसली फिर वो पर्सन बहुत सारे लोगों को जा जा के फिर फैलाएंगे, फिर आपकी गुडविल कम होगी, आपके क्लाइंट कम होंगे. तो इसलिए ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज मत करो. बी मतलब अच्छे से बात करो, हाँ, एकदम नॉर्मली अच्छे से. देन ओरल कम्युनिकेशन. व्हाट इज ओरल कम्युनिकेशन? नाउ व्हेन द मैसेजेस और इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड और कम्युनिकेट ओरली, इट इज कॉल्ड ओरल कम्युनिकेशन. ऑब्वियसली मैंने यहाँ कुछ बोली, ठीक है, मुंह ऐसे फोन पे, आगे वाले पर्सन ने डायरेक्टली कोई हमारा, फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है कॉल, फोन कॉल पे. ठीक है, दैट इज ओरल कम्युनिकेशन. नाउ फिर से व्हेन द मैसेजेस, क्या, व्हेन द मैसेजेस और इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज्ड, ठीक है, वो तो रिटर्न में भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे ओरली हो रही है. क्या हो रही है? कम्युनिकेटेड ओरली. ओरली मतलब बात करके, उसे हम बोलते हैं ओरल कम्युनिकेशन. इट इज अ वर्ड बेस्ड कम्युनिकेशन बट इन ओरल फॉर्म. ये वर्ड बेस्ड है, ठीक है, वर्ड बेस्ड तो है लेकिन ओरल फॉर्म में. रिटन में है क्या? नहीं. हम वर्ड बेस्ड है लेकिन हम लिख रहे हैं क्या? नहीं. एग्जीक्यूटिव स्पेंड 60 to 90% ऑफ देयर टाइम टॉकिंग टू पीपल. ऑब्वियसली आगे जाके बहुत कुछ होगा जिसमें हम रिटन वर्क मिनिमम करेंगे, हम जो CS लोग, लेकिन यहाँ पे हम ओरल कम्युनिकेशन बहुत करेंगे, हम एडवाइसेस बहुत देंगे, ठीक है, हम कंसल्ट बहुत करेंगे. सो यहाँ हमारा मेन क्या होगा टारगेट? टू इंक्रीज आवर ओरल कम्युनिकेशन, टू गेट बेटर इन आवर ओरल कम्युनिकेशन. ओके, रिटन भी होगा. रिटन क्यों नहीं होगा? मिनट्स भी हमें ड्राफ्ट करना है तो रिटन भी होगा, लेकिन हमें सबसे ज्यादा ओरल करना है. अगर हमें हमारे जो डायरेक्टर्स है कुछ पूछे तो पहले तुम लिखोगे फिर उसको दोगे क्या? नहीं. यू हैव टू गिव योर फीडबैक इमीडिएटली टू योर डायरेक्टर. ओके, सो दिस इज ओरल कम्युनिकेशन. ओरल कम्युनिकेशन में क्या आता है? वही टेलीफोन आता है, ठीक है, टेलीफोन, मोबाइल फोन्स आते हैं. मैसेजेस मतलब वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंटरकॉम नेटवर्क्स आते हैं, वो जो वेबसाइट्स वाला. फेस टू फेस डिस्कशंस आते हैं, ठीक है, मीटिंग्स आती है, कॉन्फ्रेंसेस आते हैं. गाइस इन सब के मीनिंग पता है आप लोगों को, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ. प्रेजेंटेशंस भी आते हैं. प्रेजेंटेशंस के थ्रू जो पता है हम जो
कंपनीज में प्रेजेंट करते हैं, कुछ पीपीटीज बना के वी शो अप प्रोजेक्ट्स, ठीक है, हमारे प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं, हमारे मतलब कोई एम्प्लॉय या कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं, ठीक है, वो प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट देख देख के वो ओरली कम्युनिकेट करते हैं, तो इसलिए प्रेजेंटेशंस यहाँ पे आ रहे हैं। तो बोले कि दीदी प्रेजेंटेशन ओरल यहाँ पे क्यों नहीं किया, रिटर्न में क्यों नहीं किया। डिक्टाफोन एंड डिक्टेशन, डिक्टाफोन एंड डिक्टेशन मतलब कि वही बातचीत करना, वो कैसे बताऊँ, रिकॉर्डिंग योर वॉइस, वो आपने कार्टून्स में देखा होगा, पता है कभी आपने शिनचैन देखा होगा तो क्या होता है वहाँ पे कि फोन पे मतलब अगर जिसको भी फोन लगा रहे वो पर्सन नहीं उठा रहा है फोन, तो क्या करते हैं कि एक वॉइस रिकॉर्ड छोड़ देते हैं, एंड जब भी आता है कोई घर पे देन वो देखते हैं किसी का फोन आया था क्या, एंड देन दे अगर किसी का मैसेज रिकॉर्ड हुआ रहता है तो फिर वो सुन लेते, दैट इज देन कन्वर्सेशन, ओके, बात करना। रेडियो, रेडियो भी ओरल है, ठीक है। टेप रिकॉर्डर, वो जो गाने वाने बजते हैं वो। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जूम मीटिंग्स, गूगल मीटिंग्स। देन स्पीचेस जो अभी 15 अगस्त को देंगे स्कूल में देते हैं ना, इसलिए बोली 15 अगस्त को देंगे। देन ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस पता ही होंगे, अटेंड किए होंगे कभी ना कभी लाइफ में। ग्रेप वाइन, गाइस गलत तरीके से मत लेना, मैंने ना याद रखना, गलत तरीके से मत लेना ग्रेप वाइन को। ग्रेप वाइन मतलब कि एक ऐसे जैसे किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाके अच्छे से कम्युनिकेट करना, ठीक है। इंटरव्यूज तो भाई मतलब हर ही जगह देना ही है अभी तो, ओके। देन मेरे को पहले देखने दो कितने पेजेस बचे हैं, 1 2 3 4 पेजेस बचे, ओके। एंड देन वी विल कॉल इट अ डे। बोल रहे हो दीदी इतनी घाई है आपको जाने की आज? नहीं है तो नहीं, लेकिन आई एम टायर्ड। नाउ हिस्ट्री ऑफ स्पीच इन बिजनेस कम्युनिकेशन। नाउ अब बिजनेस कम्युनिकेशन की भी हिस्ट्री है, सबकी हिस्ट्री है, मतलब पूछो किसकी हिस्ट्री नहीं है, सभी की हिस्ट्री है। इन एंशियंट Greece and Rome, the study of rhetoric, the art of oratory and persuasion was a vital subject for students. क्या बोला दीदी, क्या था ये? सुनो, study of rhetoric, the art of oratory and persuasion था ये। मतलब अभी भी नहीं समझा आपको, मतलब क्या लिखा क्या है आपने? अरे बाबा कि तब भी कम्युनिकेशन होता था, ठीक है। एक वो जो ओरल कम्युनिकेशन था ना, वो एक आर्ट था। पर्सुएशन मैंने बताई थी, वो इशारों वाली बातें किसने बताई थी, याद है ना? एक डेफिनेशन थी, याद करो, एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, हाँ, स्टडी ऑफ पर्सुएशन, परसेप्शन, याद है ना? आई थिंक याद हो, आई होप याद हो, और याद रहना ही चाहिए, नहीं होगा तो फिर से जाके पीडीएफ मतलब सपोज बाय की होगी तो देख के गाइस लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक आर्ट था एंशिएंट ग्रीक में किसी के साथ भी बात करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट वाज अ वाइटल सब्जेक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था ये जो स्टडी ऑफ रेटोरिक, द आर्ट ऑफ ओरेटरी एंड पर्सुएशन, मतलब बिजनेस कम्युनिकेशन इन शॉर्ट, इसको क्या बोलते हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन इन शॉर्ट, ठीक है। मतलब कम्युनिकेशन कैसे करना, दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द एंशिएंट ग्रीस एंड रोम। Speech is the earliest and most widely used form of communication. Obviously, speech हर जगह देना ही है। स्पीच तो गांधी जी से लेके डोनाल्ड ट्रंप तक सब स्पीच दे रहे हैं, सब, ठीक है। मतलब अभी तक के गांधी जी से लेके जो भी बच्चा तक की स्पीच देता है 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, ऐसे भी स्कूल में स्पीचेस देते हैं, ठीक है। इन योर लैंग्वेज भाषण, स्पीचेस, ठीक है। द वर्ल्ड ऑब्वियसली मैं भी थी जब स्कूल में होते थे, अरे यार कब इसका भाषण खत्म होगा, ऐसे बोलते हैं ना, दैट इज स्पीच, स्पीच है स्पीच। द वर्ल्ड renowned insurance company Lloyd's is the brain clot of some owners and merchants who used to meet and discuss the matters of mutual interest at a coffee house, on the banks, on the river Thames. अब जो वर्ल्ड रिनाउंड मतलब वो वर्ल्ड मोस्ट फेमस कंपनी कौन सी, लॉर्ड्स की जो कंपनी थी, ठीक है, जो इज द ब्रेन क्लॉड ऑफ सम ओनर्स। ब्रेन क्लॉड मतलब कि
जो बहुत सारे ओनर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और जो बहुत वर्कफुल थी वो थी ब्रेन क्लॉट कंपनी की, उनके मर्चेंट्स के लिए भी। तो ये सब क्या करते थे, उन्हें कुछ कम्युनिकेट करना है। तो ये रिवर थेम्स के पास एक कॉफी हाउस था। कहाँ? रिवर थेम्स। ये पेपर में नहीं आएगा, टेंशन ही मत लो। तो रिवर थेम्स के पास जो कॉफी हाउस था वहां पे बैठ के मीटिंग करते थे एंड फिर डिस्कस करते थे। ठीक है, दिस वाज द हिस्ट्री। बस खत्म। जिसमें क्या था, पढ़ना क्या था, कुछ नहीं, बस हिस्ट्री बता रहे थे तो बताना थी। मतलब मैं नहीं डालने वाली थी वो, लेकिन हर एक चीज बताना जरूरी है, एक भी चीज स्किप नहीं करना। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओरल कम्युनिकेशन। नाउ साइज ऑफ ऑडियंस। ठीक है, अगर साइज ऑफ ऑडियंस देख के भी बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं कि भाई इतने सारे लोग हैं, कैसे स्पीच। जैसे स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट्स ही देख लो ना, अगर बहुत सारे लोग दिख गए ना तो अटक अटक के करके ऐसे बताते हैं। ठीक है, डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस अटैच टू द इंफॉर्मेशन। ऑब्वियसली उस ओरल इंफॉर्मेशन से आपको मेन कंटेंट बताना होगा। ठीक है, दूसरा कोई बताना होगा क्या? नहीं। फियर ऑफ बॉस। फियर ऑफ बॉस मतलब क्या? फियर ऑफ बॉस मतलब क्या? बॉस से डर लगना। बॉस से इस चीज के लिए डर लगना कि कैसे बॉस को जाके ये चीज बताओ कि मुझे छुट्टी चाहिए, मुंह पे जाके कैसे बोल दो। फियर ऑफ स्टेटस। जो पुअर लोग होते हैं ना, ठीक है, और अमीर, तो पुअर लोग अमीर लोगों से बात करने से डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये जो है ना अमीर का बुखार है इसके ऊपर, ये मतलब ना चिल्ला चिल्ला के रूडली बात करेगा, उससे चना ही करो। और अमीर लोग तो मतलब वो बोलते हैं ना कि लाइक बॉयकॉट ही कर देते हैं पूरे लोगों को, ऐसे छुआछूत सामान कि मतलब छूना क्या, देखना तक नहीं उस पर्सन के। फियर ऑफ स्टेटस, ओरल कम्युनिकेशन इसमें बहुत लैक करता है। एंड फियर ऑफ वंस सेल्फ एडवांसमेंट। ऑब्वियसली अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम बात करेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी, हमें ऐसा लगता है। कोई कोई होता है ना कि खुद के बारे में ही ऐसा सोचते रहता है कि अगर मैं बात करूंगा ना तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ठीक है, नाउ देन उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। नाउ अब इसके एडवांटेजेस क्या है? इट्स इजी एंड सिंपल एंड सेव्स अ लॉट ऑफ मनी बिकॉज ओरल कम्युनिकेशन इज द लेस एक्सपेंसिव वे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। ऑब्वियसली लेस एक्सपेंसिव क्यों है? मुंह ही तो चलाना है, क्या करना क्या है, मुंह से ही तो बात करनी है, पैसा ले रहा है नहीं। रिटन कम्युनिकेशन में पेज लो, पेंसिल लो, पेन लो, हाईलाइटर लो, जो कुछ लेना है वो लो और लिखो। ठीक है, तो पैसा सेव कर रहा है, टाइम सेव कर रहा है, लेस एक्सपेंसिव। इट allows feedback on the spot, so if the receiver is not 100% sure what the message meant, then that feedback will be answered right away. Now अब क्या होता है कि हमने तो बोल दिया, हमें जो हमारे क्लाइंट को बताना था बोल दिया, अब फिर ऑन द स्पॉट इमीडिएटली आएगा फीडबैक। 1-2 मिनट सोचेगा उस चीज के बारे में एंड देन फीडबैक देगा। ठीक है, देन यहाँ पे क्या इजी एंड सिंपल है। ठीक है, उसके बाद फीडबैक ऑन द स्पॉट मिलता है। देन बिकॉज मैसेज इज इंस्टेंट इट हेल्प्स इन अवॉइडिंग टाइम वेस्टेड। ऑब्वियसली इंस्टेंट मैसेज हमें आ जाता है तो क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है क्या? टाइम वेस्ट अवॉइड होता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। इट ब्रिंग्स पर्सनल वार्मथ एंड फ्रेंडलीनेस एंड डेवलप्स अ सेंस ऑफ बाउंडिंग। ऑब्वियसली पर्सनल वार्मथ लाता है, फ्रेंडलीनेस लाता है, मतलब एक अच्छा कम्युनिकेशन बना देता है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वी बिहेव लाइक फ्रेंड्स, वी बिहेव लाइक कि हम एक दूसरे को पहचानते हैं। इससे कम्युनिकेशन से बहुत कुछ अच्छा मतलब बढ़ता है, एक बॉन्ड जो है वो बढ़ता है आगे वाले पर्सन के साथ। ठीक है, so this is advantages. Disadvantage क्या है? Unlike other means of communication, oral communication leaves behind. Obviously, एक भी permanent record होता है क्या? नहीं होता है। Obviously तभी बता दी थी मैंने कि सिर्फ बोला है, proof है क्या उस चीज का? नहीं है। Which could let up pose problems in future. Obviously, अगर सिर्फ बोला है ना, आगे वाला पर्सन बोलेगा सिर्फ मैंने बोला था, कहाँ है प्रूफ? है क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? कुछ प्रूफ नहीं है। कैमरा होगा तो होगा, नहीं होगा तो क्या करोगे? Things such as background noise could interfere during the transmission of information and render the information ineffective. तो जैसे मैंने बोली थी कि गाइस अगर कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ रहा होगा तो सॉरी। क्यों सॉरी बोली मैंने? क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस की वजह से ना डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, उस चीज की तरफ हम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते।
तो इसीलिए ये इनइफेक्टिव इंफॉर्मेशन इनइफेक्टिव हो जाती है, कम्युनिकेशन में डिस्टर्बेंस आ जाता है. If the speaker is not a good speaker, then an effective transmission of information might not take place. Obviously, अगर वो अच्छा स्पीकर ही नहीं है, जैसे मैं अच्छी स्पीकर ही नहीं होती, ऐसे इंटरेस्टिंग बातें ही नहीं बताती, ऐसे इंटरेस्टिंगली मैं समझाती ही नहीं, तो आप लोगों को इंटरेस्ट लगता है ये सब सुनने में? नहीं लगता. आप लोग स्टार्टिंग में भाग जाते हैं. जैसे कि कैसे भागते हैं बताती हूँ मैं, जैसे ऐसे पढ़ती हूँ, सुनना. If the speaker is not a good speaker, then an effective transmission of information might not take place. बच्चों यहाँ पे ऐसे क्या बोला जा रहा है कि अगर एक पर्सन गुड स्पीकर नहीं है तो फिर क्या होगा? नींद आ जाएगी, ठीक है, भाग जाओगे स्टार्टिंग में ही तुम लोग, मतलब बोलोगे मतलब मेरे को तो नींद आ रही, कहाँ से, मतलब क्या करूँ क्या मैं, ऐसी वाली फीलिंग आएंगी तुम लोगों को अंदर से. Then the receiver might misunderstood the information being transmitted. अगर फॉरेनर्स और एक इंडियन, ठीक है, एक इंडियन जिसकी इंग्लिश है, मतलब वो बोल सकता है, लेकिन फॉरेनर और इंडियन की इंग्लिश में बहुत सा डिफरेंस है. फॉरेनर्स इतना फास्ट इंग्लिश बोल देते हैं ना कि मतलब पूछो ही ना, मतलब दिमाग में ट्रांसमिट होने के लिए टाइम लग जाए भाई, ऐसा वाला इंग्लिश बोल देते हैं. तो फिर हम मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं, क्या बोलना था नहीं समझ में आता. एक नॉर्मली हम इंग्लिश बोले तो समझ भी जाएंगे, तो क्या बोल रहे हैं समझ में नहीं आएगा तो क्या फायदा. So this are the disadvantages. ओके, तो डिक्टेशन तो कल से, ठीक है. तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, अपवर्ड, हॉरिजॉन्टल, डायगोनल, डाउनवर्ड, ठीक है. सो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ. अपवर्ड कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? वर्कर से प्रोडक्शन मैनेजर तक जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो अपवर्ड कम्युनिकेशन. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में प्रोडक्शन मैनेजर से वर्कर तक की तरफ जो इंफॉर्मेशन आ रही है या जो कमांड आ रहा है वो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. डायगोनल में क्या हो रहा है कि मैनेजर एंड एम्प्लॉय ऑफ अदर वर्क ग्रुप्स के तरफ जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो है डायगोनल कम्युनिकेशन. हॉरिजॉन्टल में बबीता जी, अय्यर जी और जेठालाल को क्या बता रहे हैं? कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सेम लेवल की हायरार्की की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन. देन उसके बाद आता है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में दो टाइप्स है. कौन से? एक है वर्बल, दूसरा है नॉन वर्बल. वर्बल में ओरल है, विजुअल है, ऑडियो विजुअल है, रिटन है. विजुअल और रिटन वर्बल में ही आएगा, नॉन वर्बल में करेक्ट नहीं आएगा. देन उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आएगा? आई कॉन्टेक्ट आएगा, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, मूवमेंट्स, फिजिकल अपीयरेंसेस, नॉडिंग द हेड, ये सब आएगा. देन उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन. रिटन कम्युनिकेशन समझा दी थी, रीडिंग, राइटिंग, कॉन्फ्रेंस. ओके, देन उसके बाद रिटन कम्युनिकेशन में ये सब आते हैं. एडवांटेजेस में बता दी थी, परमानेंट रिकॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, परमानेंट इफेक्ट ऑन रेसिपिएंट होता है, रेफरेंसेस लेने में जरूरत पड़ती है, रिलायबल बहुत है, ठीक है. इससे क्या होता है, जो रेसिपिएंट है वो थिंक करता है, एनालाइज करता है, डिसाइड करता है और फिर एक्शन लेता है. देन उसके बाद है डिसएडवांटेजेस, कंज्यूम टाइम बहुत करता है, वेरी रिजिड होता है, पुअर राइटिंग स्किल्स हो तो फिर हैम्पर कर सकता है, कॉन्फिडेंशियल है इंफॉर्मेशन, फिर भी अगर किसी ने चोरी कर ली तो क्या करेंगे, कॉस्टली होता है, पर्सनल टच में लैकनेस आ जाता है. देन उसके बाद नॉट इमीडिएट, फीडबैक तो इमीडिएट होता ही नहीं है. देन उसके बाद हमने रिक्वायरमेंट देखी थी कि वर्ड्स एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, स्टाइल ल्यूसिड होनी चाहिए, आइडियाज की क्लैरिटी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और इनऑफेंसिव लैंग्वेज होनी चाहिए, ऑफेंसिव लैंग्वेज नहीं होनी चाहिए. देन हमने देखा था ओरल कम्युनिकेशन, जहाँ पे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है, ठीक है, लेकिन रिटन में नहीं, ओरली होती है, ठीक है. ये वर्ड बेस्ड होता है लेकिन ओरल फॉर्म में होता है और मैक्सिमम जो एग्जीक्यूटिव है वो 60 to 90% क्या करते हैं, बात करने में ही अपना टाइम गवाते नहीं है, यूज करते हैं, जो हम कंसल्ट करेंगे, ठीक है, एडवाइस करेंगे वो. देन उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन में ये सारी चीजें आती है. देन ये सारी चीजें इसलिए बोल रही हूँ कि डिटेल में मैंने तब नाम ले ली थी, ठीक है. ये रिवीजन है तो रिवीजन में ऑब्वियसली तुम लोग समझ सकते हो कि कैसा क्या. देन उसके बाद हिस्ट्री ऑफ स्पीच एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में हमने देखा था कि स्टडी ऑफ रेटोरिक, द आर्ट ऑफ ओरेटरी पर्सुएशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हुआ करता था एंशियंट ग्रीस और रोम में, ठीक है. देन उसके बाद उसके बाद है
फैक्टर्स अफेक्टिंग ओरल कम्युनिकेशन, तो क्या अफेक्ट करता है? साइज ऑफ ऑडियंस, डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस अटैच्ड टू द इंफॉर्मेशन, फियर ऑफ वॉइस, फियर ऑफ स्टेटस, फियर ऑफ वंस सेल्फ एडवांसमेंट। देन उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले ये इजी एंड सिंपल है। देन ये अलाउ फीडबैक ऑन द स्पॉट, ठीक है, ऑन द स्पॉट फीडबैक मिल जाता है। मैसेज इंस्टेंट होता है, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होता है, और फ्रेंडलीनेस बॉन्ड बढ़ाता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ में। देन उसके बाद ओरल कम्युनिकेशन में परमानेंट रिकॉर्ड नहीं होता है, जिसकी वजह से हम प्रूफ नहीं दे पा सकते हैं, ठीक है। अगर बैकग्राउंड नॉइस है तो उसकी वजह से इंफॉर्मेशन इनइफेक्टिव भी जा सकती है, तुम लोग को अच्छे से सुनाई भी नहीं देगा अगर बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज्यादा होता तो। देन उसके बाद अगर मैं अच्छी स्पीकर नहीं हूँ, मतलब एक ओरल कम्युनिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो स्पीकर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और जो रिसीवर है वो मिसअंडरस्टूड नहीं करना चाहिए किसी भी इंफॉर्मेशन को। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, हमारा जो कम्युनिकेशन पार्ट हमने जितना भी आज देखा, ठीक है, एंड आई होप यू लाइक इट। ओके, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से डिटेलिंग में ये सब समझ गया होगा, आप लोगों को बहुत मजा आया होगा आज के लेक्चर में मेरे साथ पढ़ने में। सो इफ अगर आपको अच्छा लगा होगा, सो गाइस आई होप यू लाइक इट। ओके, सो आई ऑल्सो होप दैट यू विल लाइक the button, you will subscribe and you will comment also. So like, share and subscribe. Bye bye.